देखो बोर्ड की तरफ, टॉपिक का नाम है, अच्छा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। मैंने अभी तक क्या क्या बताया जल्दी से एक बार क्विकली बता दूं आपको। सबसे पहला टॉपिक हमने किया था रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट यानी स्पीड। कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है वो उसका रेट कहलाता है। तो वो कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है वो कैसे पता चलता है कि उसकी मोलैरिटी यानी उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, है ना। तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डीसी बाई dt, है ना। रेट का फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। अच्छा, दूसरा आपको रेट का एक और बताया था कि भाई रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन की पावर एक्स के। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आ जाता है कांस्टेंट, इसे रेट लॉ कहते हैं, है ना। तो रेट की ये बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, और दूसरी डेफिनेशन है के सी की पावर एक्स। एक्स क्या होता था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और के क्या होता था, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये दो चीजें हमने अभी तक करी है। अच्छा, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह करे थे। अब आज की जो नया कंसेप्ट है वो क्या है, आज का नया कंसेप्ट है ये, ध्यान से सुनना। ये छोटी सी डेरिवेशन टाइप है, क्योंकि अब ये टर्म तो सब्जेक्टिव होगा तो इसमें डेरिवेशन वगैरह आएंगी, तो ध्यान से सुन लेना। इंटीग्रेटेड, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर इक्वेशन। मतलब ये क्या है, ध्यान से सुनिए आप। एक ना इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन होती है रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन से लेना देना है। जैसे एक तो हमने पढ़ा ना, आर इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स। अब एक रिलेशन है जिसमें के और सी का रिलेशन, एक फॉर्मूला है जिसमें के माने रेट कांस्टेंट और मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन का रिलेशन है। तो जीरो ऑर्डर के लिए वो ये होता है फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट बराबर होता है सी नॉट माइनस सी डिवाइडेड बाई टी के। ये जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन का ही रिलेशन है। तो इसमें ये क्या होता है, सी नॉट सी टाइम वगैरह ये कैसे आया, इसी का प्रूफ है ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया, ध्यान से सुनना, अभी मैं लिख दूंगा वो वापस। तो हम ऐसे लिखेंगे कि सपोज ये कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज एक रिएक्शन है जिसमें सी चेंजेस टू पी, सपोज फॉर अ रिएक्शन in which C माने concentration of the reactant और P for product, C से P बन रहा है यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे लिख देना। तो आपको पता है कि भैया रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के हिसाब से रेट का फॉर्मूला जब एक ही कंसंट्रेशन होता है तो रेट का फॉर्मूला के सी की पावर एक्स होता है ना। अब ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर का मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो ये हो गया आपका आर इज इक्वल टू के सी की पावर जीरो क्या होता है, 1। अब ये भी तो आर है फर्स्ट इक्वेशन में, तो आर हटाकर ये भी डाल सकते हैं। तो आर की दो वैल्यू आ गई, एक आर के बराबर आ गया और आर हो गया माइनस डीसी बाई डी टी। तो वहां वाला आर उठा के यहाँ डाल, तो आर की वैल्यू माइनस डीसी बाई डी टी यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पे खाली के बचा, के इंटू 1 तो के ही हो गया। तो डीसी बाई डी टी बराबर के हो गया, ठीक है। अब यहाँ से डी टी ले जाओ ऊपर, तो डीसी बराबर हो गया के इंटू डी टी, डीसी हो गया, डीसी माने स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ना, या स्मॉल कंसंट्रेशन। अच्छा, अब लिखेंगे कि फॉर 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 टोटल कंसंट्रेशन, या फॉर टोटल कंसंट्रेशन, या ऐसे लिख देंगे हम कि ऑन इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो स्मॉल टाइम के लिए बात हो रही है ना। अब पूरे टाइम में मान लो जब रिएक्शन चली तो ऐसे ले लेते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग कहां से कहां, फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। मान लो जब शुरू में ही रिएक्शन चलनी शुरू हुई थी तो जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन थी सी नॉट, फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट टू फाइनल कंसंट्रेशन सी, टू फाइनल कंसंट्रेशन सी। मान लो शुरू में कंसंट्रेशन थी सी नॉट और बाद में हो गई कंसंट्रेशन सी इन टाइम टी, इन टाइम 0 टू टी, 0 से लेकर टी सेकंड में कंसंट्रेशन सी नॉट से सी हो गई। तो क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ कर देता हूँ, इधर भी इंटीग्रेशन करना है
और इधर भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए लिखना C नॉट से C, इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल, और टाइम के लिए लिखना 0 से T। कंसंट्रेशन के लिए C नॉट से C और टाइम के लिए 0 से T। बोर्ड की तरफ ध्यान। अच्छा, और यहाँ पे खाली क्या बचा, यहाँ पे बचा DC। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, बताना 1 DC का इंटीग्रेशन क्या होगा। हाँ, 1 DC का 1C। अगर 1 DX होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता 1X, है ना। 1 DC का क्या होगा 1C। फिर लिमिट डालेंगे, कहाँ से कहाँ, C नॉट से C है ना लिमिट। अच्छा, K DT का इंटीग्रेशन क्या होगा, KT, है ना, जो वेरिएबल है वो लग जाता है ना। जैसे 2 DX का इंटीग्रेशन क्या होगा 2X, अगर 2 DT के हिसाब से होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता 2T। तो K DT का इंटीग्रेशन क्या होगा KT। फिर लिमिट डालेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर T तक। अच्छा, इसमें लिमिट डालो, पहले अपर माइनस लोअर। अपर लिमिट डालेंगे C, लोअर लिमिट डालेंगे C नॉट, यहाँ पे भी डालो। अपर लिमिट है KT माइनस लोअर लिमिट है 0। KT की जगह T डालेंगे, माइनस T की जगह 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस अंदर ले जा रहा हूँ मैं, माइनस C माइनस माइनस प्लस C नॉट, यहाँ पे बचा KT। मुझे K निकालना है तो T नीचे चला जाएगा, तो C नॉट पॉजिटिव वाला है, पहले लिख दिया, C बाद में लिख दिया, और यहाँ का T नीचे ले आए। तो देखो K का वही फॉर्मूला आ गया ना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, K इज इक्वल टू C नॉट माइनस C डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ पे कौन क्या है आपको मतलब पता होना चाहिए। K का मतलब रेट कांस्टेंट, C नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में कितनी थी, और C मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, और T क्या है टोटल टाइम। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन है। स्टार्ट कैसे करनी है, रेट का फॉर्मूला DC बाई DT, नॉर्मल सिंपल वाली, और रेट का फॉर्मूला रेट लॉ से K C की पावर X। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए 0 डाल दिया, किसी की पावर 0 1 हो गई। अब वो ये भी रेट है वो भी रेट है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, है ना, दोनों के RHS को इक्वेट कर दिया, DT उधर ले गए। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, कंसंट्रेशन में C नॉट से C, टाइम में, यहाँ टाइम में 0 से T, DC का C हो गया, DT का T, फिर लिमिट में डाल के सॉल्व करके आपका एक K का इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ T। ठीक है, पॉज कर दे बेटा। यहाँ आपने जो लिखा ये था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, जिसमें आपने K का फॉर्मूला क्या लिखा C नॉट माइनस C डिवाइडेड बाई T। अब अगली डेरिवेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये दो ही डेरिवेशन है, एक जीरो ऑर्डर एक फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में कैसे करेंगे, स्टार्ट ऐसे करेंगे, सेम। सपोज फॉर अ रिएक्शन C2 प्रोडक्ट, तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है माइनस DC बाई DT। रेट लॉ के हिसाब से क्या होगा भाई, R इज इक्वल टू K C की पावर X होता है। अब यहाँ पे 0 तो लगाएंगे नहीं, जी ऑर्डर में यहाँ 0 लगाते थे, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ क्या लगाएंगे 1, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ लगाएंगे 1, तो यहाँ K C की पावर 1 हो गया नीतीश, है ना, यहाँ पे हो गया K C की पावर 1। तो इधर अब वही रेट उठा के यहाँ डाल देंगे, रेट की वैल्यू माइनस DC बाई DT डाल दो, इधर K C की पावर 1 यानी कि K C बचा। फिर वैसे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट टू फाइनल कंसंट्रेशन C। अब जरा यहाँ ध्यान से देख, इस स्टेप के बाद ये मैंने रेट वहां से उठाया, माइनस DC बाई DT लिखा, इधर KC। अब इंटीग्रेट करने से पहले एक बात, इसमें ना DC के पास C ले आना, सेम वेरिएबल सेम तरफ, टाइम ले जाओ K के पास। DC के पास में C ले आया, DT ऊपर ले गया। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ है DC बाई C और वहां है K DT। कंसंट्रेशन वाले में लिमिट क्या डालते हैं C नॉट से C, और टाइम में डालते हैं लिमिट 0 से T। ठीक है, इधर इसके साथ कुछ नहीं लगा तो क्या लगा है 1। तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो ऐसे ही 1 बाय c का इंटीग्रेशन होगा 1 बाय c, 1 बाय x का log x तो 1 बाय c का log c, है ना। तो बाहर एक माइनस लगा है, 1 बाय c हटाकर log c लिख देना, इंटीग्रेशन निशान और dx हट जाएगा, इंटीग्रेशन निशान और dx हट जाता है तो इंटीग्रेशन और dc हट जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, c नॉट से लेकर c तक। इधर बचा है k dt का इंटीग्रेशन kt बन गया, और लिमिट है 0 से लेकर t तक, है ना। अब लिमिट डाल देते हैं, इधर ध्यान, लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, पहले c डालेंगे, माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे c नॉट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इधर भी लिमिट डाल लो, पहले अपर लिमिट kt माइनस लोअर लिमिट 0, सेम स्टेप ही चल रहा है, बस इसमें लॉग आ गया, बस ये फर्क है। ठीक है, पहले अपर लिमिट डालना है c, माइनस में लोअर लिमिट c नॉट। अब एक और, ये माइनस अंदर ले जाते हैं तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला मैं पहले लिख दे रहा हूँ, C नॉट वाला पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस वाला बाद में लिख रहा हूँ।
ध्यान से देखना, इधर बचा KT, ठीक है यहाँ तक। प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। अब आपको लॉग की ये प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। जिसको नहीं पता याद रख लो, लॉग लॉग जब माइनस होते हैं तो एक ही बार लॉग लिखते हैं, वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं। तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो एक ही बार लॉग लिखेंगे, लॉग दिस डिवाइड बाई दिस हो जाएगा, यानी सी नॉट बाई सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, KT, ठीक है। लॉग लॉग माइनस डिवाइड। अच्छा ये जो लॉग है ना जितने, ये लॉग के बेस ना छोटा सा ई होता है, लॉग के बेस में छोटा सा ई लगा सकते हो आप, इसे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कहते हैं। ये लॉग के बेस में छोटा सा क्या होता है, ई। और जो हम लॉग टेबल देखते हैं हमारी जो बुक के पीछे है, जो मिलेगी एग्जाम में, वहां पे लॉग के बेस में 10 होता है, ठीक है। ये वाले को नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, जो लॉग के बेस ई होता है। तो इस ई को हटाना होता है, फॉर्मूले में ई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो वाला टेबल में ई वाला नहीं होता, वो 10 वाला होता है। तो ई को 10 में कैसे बनाएं, उसके लिए मैं आपको मेथड बताता हूँ। लॉग का बेस ई हटा के 10 में बनाने के लिए उसमें 2.303 का फर्क होता है, तो इसमें 2.303 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई से लॉग का बेस 10 वाला बन जाएगा, मतलब ये वो वाला लॉग बन जाएगा जो हम लॉग टेबल में देख सकते हैं। तो लॉग का ई हटाने के लिए, लॉग 10 बनाने के लिए साथ पे 2.303 मल्टीप्लाई कर देना, ये जरा याद रखना। और यहाँ पे जो KT है वो तो बचा ही बचा। अब आपको अगर K का वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो T नीचे चला जाएगा, या T निकालना है सपोज, अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो K नीचे चला जाएगा। 2.303 बाई K लॉग C नॉट बाई C, यहाँ लॉग का बेस 10 है ये आपका, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला बना। तो फॉर्मूला क्या है, 2.303 बाई K लॉग C नॉट बाई C, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ तक लिख लो। एक छोटी सी बात और बतानी, जल्दी से लिख लो, इसी से रिलेटेड। तो देखो जी, टाइम पीरियड का फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एक फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। क्या फॉर्मूला है, याद करो, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग C नॉट डिवाइडेड बाई C, ठीक है। तो ये क्या है, 0 से लेकर T टाइम तक कितना कंसंट्रेशन था फिर कितना हो गया, है ना, उसका ये टाइम के साथ कंसंट्रेशन का रिलेशन है। एक और इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है छोटा सा, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ एक नया कंसेप्ट है, मैं यहाँ लेफ्ट में लिख रहा हूँ, आप बाद में लिख लेना। ये है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को ऐसे डिनोट करते हैं, टी के नीचे छोटा सा हाफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब हुआ जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं जला रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ, आधा पेन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। माने टाइम टेकन टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी को खत्म होने, हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को खत्म होने में, खत्म होके प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आधी रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, नाम वही हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो किस टाइम पर जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाता है इनिशियल का हाफ। फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, C नॉट बाई T। तो जिस कंसंट्रेशन पे C जो होगा वो C नॉट बाई 2 में कन्वर्ट होगा, उस टाइम पीरियड को हम लोग T हाफ कहते हैं, यानी हाफ लाइफ। T के नीचे छोटा सा आप ऐसा हाफ लगा सकते हो। समझ में इसका मतलब क्या हुआ, कि जब कंसंट्रेशन आधी हो गई, जब मोलैरिटी आधी हो गई, कोई रिएक्शन आधा खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि पूरा टाइम अगर मान लो वो 50 सेकंड में खत्म होती है तो आधी रिएक्शन 25 सेकंड में नहीं खत्म होगी, क्योंकि रिएक्शन का कोई यूनिफॉर्मिटी थोड़ी है। अभी ये पेन है, कहीं कभी ज्यादा तेज जल सकता है, कभी धीरे जल सकता है, कोई यूनिफॉर्म स्पीड से तो जलेगा नहीं, है ना। तो कोई रिएक्शन कभी तेज तेज चल सकती है, कभी आराम आराम से चल सकती है। तो एक रिएक्शन है कि वो कॉन्स्टेंटली एक स्पीड से तो चलती नहीं है ना। तो रिएक्शन का जो हाफ टाइम होता है वो पूरे टाइम का आधा नहीं होता। तो हाफ टाइम निकाले कैसे हैं, तो हाफ टाइम निकालने के लिए इसी से एक छोटी सी डेरिवेशन है। देखो पूरे टाइम का क्या फॉर्मूला है, 2.303 बाई के लॉग C नॉट डिवाइडेड बाई C। इसी से हाफ लाइफ निकल जाएगा। T की जगह T हाफ डाल दो, K को कुछ मत करो, बस यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन को बदल दो। फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल का हाफ। तो फाइनल की जगह लिख दो C नॉट बाई 2। C नॉट कट गया, 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो गया 2.303 बाई के लॉग 2 बन जाएगा ना, ये log 2 बन गया। log 2 की वैल्यू याद है, अब उस दिन मैंने
आपको बोला था याद कर लेना। इसकी वैल्यू होती है 0.3010, लॉग 2 की वैल्यू लॉग टेबल में देख सकते हैं 0.3010। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0.693/k, ये मल्टीप्लाई करके, तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693/k, ये आपका फॉर्मूला है, एक लास्ट फॉर्मूला स्टेप 2। ठीक है का